हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी वीडियो देख ही रहे हैं। जैसा कि हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ाई हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं अभी तक। मैंने विलोपन विधि में पढ़ाया था नहीं एक्स तथा वाई का मान निकालते हैं इसमें, ऐसे प्रतिस्थापन में एक्स तथा वाई का मान निकालते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो जो आपको एक पुरानी वीडियो है उसमें विलोपन विधि पर एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया था हमने। इसी प्रकार आज एक और क्वेश्चन लिया है, इसी प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन, उसको भी समझना है कैसे करना है इसको, है ना। क्योंकि इन लॉन्ग क्वेश्चनों से क्या है, ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, और आते बेसिस कर रहे हैं या कुछ भी नाम बदल के आ सकता है। पेन की जगह पेंसिल और कलम की जगह कोई भी चीज़, लाइट वगैरह, टॉर्च वगैरह जो भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं समझिए क्वेश्चन है लॉन्ग का कैसे करना है हमें। ये बोल रहा है यदि पाँच टॉर्च तथा 7 लाइट का मूल्य कितना दे रखा, 50 रुपये उसने। तो इसी प्रकार 7 टॉर्च व 5 लाइट का मूल्य कितना दे रखा उसने, 45 रुपये। तो इसमें टॉर्च और लाइट का मूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा, वो भी विलोपन विधि पर आधारित। कैसे करना होगा हमें समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिएगा। आइए कि क्या करना होगा। वो बोला यदि 5 टॉर्च, क्या है, यदि 5 टॉर्च तथा 7 लाइट का मूल्य कितना है, 50 रुपये। पहले क्या लिखते हैं, मैंने क्या बोला, पहले क्या मानते हैं, माना एक टॉर्च का मूल्य कितना मानते हैं, x रुपये। कितना माना, x रुपये, ठीक है। इसी प्रकार एक लाइट का मूल्य कितना होगा, एक लाइट का मूल्य कितना मानेंगे हम, y रुपये। कितना मानेंगे, y रुपये, ठीक है। हमें कैसे करना है ये, उसने बोला एक टॉर्च का मूल्य x रुपये और एक लाइट का मूल्य y रुपये। तो कितना दे रखा उसने, 5 टॉर्च व लाइट का मूल्य, यानी पहले क्या है, पहली शर्त क्या दे रखी है उसने, पहली शर्त देखेंगे क्या बोला किया उसने। पहली शर्त है 5 टॉर्च क्या मानी थी हमने, x, यानी 5x प्लस के लाइट कितनी है, 7 लाइट कितनी मानी थी हमने, y बराबर कितने दे रखा है, 50, ठीक है। चलो ऐसे नहीं, उसने क्या बोला, 5 टॉर्च प्लस 7 लाइट का मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपये, ठीक है। अब इसमें मैंने लाइट टॉर्च क्या मानी थी, x, तो x का इंटू करेंगे, लाइट क्या मानी थी, y, तो y का इंटू करेंगे, ठीक है। हो गया, ये कितना, समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। समीकरण बना के चलना, हर चीज़ को बन गई। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरी शर्त होगी हमारी, क्या बोल रहा है कि वह बोल रहा है 7 टॉर्च प्लस 5 लाइट का मूल्य कितना दे रखा है उसने, 45 रुपये। कितना दे रखा है, 45 रुपये। मैंने टॉर्च को क्या माना है, x, तो x का इंटू करेंगे, और लाइट को क्या माना है, y, तो y का इंटू करेंगे, ठीक है, बराबर 45। समीकरण नंबर 2 बन गई हमारी ये, ठीक है। दोनों समीकरण बन जाती हैं। इसी प्रकार वो क्या बोला है, विलोपन विधि द्वारा हल करें। उसने दे रखा है कि विलोपन विधि द्वारा हल करें। कैसे करना होगा, ये टॉर्च तथा लाइट का मूल्य पूछ रहा है, तो समझिएगा इसे क्वेश्चन करना कैसे है। मैंने बोला विलोपन विधि लगाने पर, क्या करने पर, विलोपन विधि लगाने पर क्या करेंगे हम, लगाने पर विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, यानी समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, 5x प्लस के 7y बराबर 50, ठीक है। और दूसरा 7x प्लस के 5y बराबर 45, ठीक है। दोनों समीकरण लगा दी। मैंने क्या बोला, जो प्लस का उसे माइनस का, जो माइनस का उसे प्लस का। हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को बराबर करना होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यहाँ 7 हो, यहाँ 5 है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ 50 है, 45 है, दोनों अलग है ना। इसी पर क्वेश्चन क्या करना है हमें, इसमें करेंगे हम 5 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, और इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले में करेंगे 5 से गुणा करने पर। 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर समझिएगा, 7 पंजे 35x प्लस 7 तो 7 49 y बराबर 50 सत्ते कितने होंगे, 3 पंजे 35, 7 पंजे 35 और एक 0, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन होता है हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम। दूसरे क्या बोला, 5 सत्ते 35। इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, एक क्वेश्चन को लेना है कि इसे क्या करना है, यहाँ पे 50 नहीं लेना आपको, इक्वेशन थोड़ा अलग बनेगी। क्या करना है, यहाँ पे हमें 40 लेना है। क्या लेना है हमें यहाँ पे, 40 लेंगे, यहाँ पे हम 40 लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन गड़बड़ होती है। इसी प्रकार कितना लेंगे, 40, ठीक है। 40 हो गई तो क्या करेंगे, 7 पंजे 35 प्लस 749 प्लस के 7 चौक 28, कितना हो गया, 280, तो हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन करेंगे, 5 सत्ते 35x प्लस के 5 सत्ते और 5 25y, ठीक है, बराबर 7 और 45 सत्ते कितने होंगे, 5 5 25, कितने होते हैं, 45 पंजे 5 25, 5 बचा 2 बचा, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कितना होगा, 225, ठीक है। कितना निकल गया हमारा, 225।
25। अब इसके बाद में क्या करते हैं, विलोपन विधि को अप्लाई करेंगे। जो प्लस का है उसे माइनस का, जो माइनस का उसे प्लस का, जो प्लस का है इसके क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस का उसका क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस का उसका क्या करेंगे माइनस। ठीक है, इसी प्रकार दोनों प्लस माइनस के इन दोनों क्या करते हैं काट देते हैं, दोनों कट जाते हैं। ये क्या है, जो चीज़ प्लस में होती है किस में हो गई माइनस में। 49 में से 25 आएंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 4, 9 में से 5 गए तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, कितना बचा 24 भाई, किसका वो भी प्लस का, बराबर 225 और 280, 280 में से 225 जाएंगे कितना हो जाएगा, जी प्लस का है, इधर है किसका हो गया माइनस का। जो मैंने क्या बोला, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, ये किसका है प्लस का, तो किस में हो गया माइनस में। इसको लेस करेंगे प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा 5, 5 बचा और क्या 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, y बराबर कितना आया 55/24, कितना आया मान निकल के, y का मान कितना निकल गया 55/24। तो इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, y का मान समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास है 5x प्लस के 7y, 5x प्लस के 7y बराबर 40। ठीक है, y का मान कितना 55/24, 5x को सेम लेगा, 5x प्लस के 7 इंटू कितना 55/24 बराबर 40। ठीक है, लिख दिया हमने ये। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इसमें गुणा करेंगे 5x बराबर कितना होगा 55, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 कितने होंगे 36, 37, 38 कितने होंगे 385/24 बराबर 40। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं, आइएगा। अब देखो 5x कितना आया, 5x प्लस 385/24 बराबर 40। ठीक है, अब क्या करना है, जो चीज़ प्लस किया उधर ले आएंगे किसमें हो जाएगी माइनस में, यानी 5x बराबर 40 माइनस के 385/24, 385/24, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1 मानते हैं। मैंने इसका एलसीएम लिया, कितना लिया इसका एलसीएम 24 लिया। अब क्या करेंगे, देखो 24 लिया, 1 से 24 कितनी बार आएगा, 5x को सेम लिखते हैं, 1 से 24 कितनी बार आएगा 24 बार, 40 गुणा 24 हो जाएगा ये माइनस 385 कितनी बार आएगा, एक बार, 24 से कम 24। ठीक है, अब इनका गुणा भाग करेंगे, तो गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा, 5x को सेम लिखना है, 5x बराबर 40 से गुणा 24 में करेंगे, 40 गुणा 24 यानी 0 आएगा, 4 चौक 16 गुणा लगाया 2 दूनी 4, 2 0 हो जाएगा, 2 चौक के 8, कितना होगा 0 6 9 कितना होगा 960, कितना निकल के आया है 960 माइनस 385/24। ठीक है, इतना निकल के आया, दोनों चीज़ निकल के आएगी। अब क्या करेंगे 960 में से कितना करेंगे 385 लेस करेंगे, 960 में 385 लेस करते हैं तो कितना 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 15 में से 8 के 10, यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 और 8 जाएंगे तो बचेगा 9 10 11 12 13 14 15, कितना बचा 7, 8 7 कितने होते हैं 15। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब क्या बचा 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, कितना आया 675/24। ठीक है, 5x का मान कितना निकल के आया 675/24। जो 5x को क्या करेंगे गुणा में पहुँचा देंगे, x बराबर 675/24 गुणा 5, 24 गुणा 5, इन दोनों गुणा करेंगे कितना है 675 बट्टे कितना आएगा 5 चौक 20, 2 बचा और 5 दूनी 10 और 11 12। ठीक है, कितना है 120, यानी कितना है 667/120। किसका मान है ये x का मान, किसका मान निकल गया है हमारा x का मान। अब देखना 5 से कटे आएगा कि नहीं कटेगा, ये कटे आएगा नहीं कटेगा, x बराबर 675/120। 5 से कितनी बार कटेगा 675, 5 से काटते हैं, देखो 5 एकम 5, एक बार गया, एक बच्चा 5 तिया 15, 3 बार गया, कितना बचा 3 बचा, 5 सत्ते 35, कितनी बार गया 137/120। कितनी बार आएगा 5 से, 5 से आएगा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20, कितनी बार गया 24 बार। हमारा x का मान कितना निकल गया है 137/24, कितना निकल गया है हमारा x का मान 137/24। तो ये क्या हमारे x तथा y का मान निकल आया है, और y का मान कितना है 55/24 और एक x का मान कितना है हमारे पास 137/24। इसी प्रकार क्वेश्चन को मैं लॉन्ग क्वेश्चन को कराया, इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या करना है, पहले 5 टॉर्च का मैंने मारा, टॉर्च का मूल्य x और लाइट का मूल्य मारा मैंने y। जिस प्रकार दे रखा 5 टॉर्च और 60 लाइट का मूल्य कितना दे रखा 40 रुपये, तो इसी प्रकार 60 टॉर्च और 5 लाइट का मूल्य कितना दे रखा 45 रुपये।
ठीक है। टॉस को क्या मानते हैं x, तो 5x हुआ, और लाइट को क्या मानते हैं y, तो 7y बराबर 40। ठीक है। इसी बात दोस्तों को दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, यानी 7x प्लस के 5y बराबर 45। किससे सॉल्व करना है? विलोपन से। विलोपन विधि में क्या करते हैं? प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। ठीक है। ये आपके x तथा y के मान निकलते हैं। इन दोनों को रिवाइज करना, दोबारा से देखना, इस वीडियो को समझ में आएगा, क्योंकि विलोपन विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ये सबसे सिंपल विधि होती है जो आने वाले पेपरों में सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अलग क्वेश्चन लेके आऊँगा, और लॉन्ग में भी समझिए कैसे। केवल आज इतना ही करेगा, वॉचिंग टाइम बढ़ाता रहिएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब पर नहीं है उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, उनसे बोले सब्सक्राइब करें, वीडियो को रोजाना दिखा करें, जिससे कि आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हर वीडियो हेल्प बन सके। ठीक है। हम क्या बोलते हैं, पढ़ाएंगे वही जो पेपर में आने वाला है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।